हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं दीपक कुमार और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल कीर्ति एजू पॉइंट। फ्रेंड्स, ये 11 फरवरी 2021 के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। दोस्तों, हम डेली आपके लिए कुछ ना कुछ नया इंपॉर्टेंट लेकर के आते हैं, तो हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए, जिससे आपको हमारे डेली के अपडेट्स मिलते रहें। तो आइए हम शुरू करते हैं हम अपने आज के सेशन के साथ। और हमारा पहला क्वेश्चन है, देश में एनजीओ द्वारा प्राप्त विदेशी अनुदान को किस अधिनियम द्वारा विनियमित किया जाता है? ऑप्शन हैं आपके विदेशी अनुदान विनियमन अधिनियम, विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, विदेशी विनियमन अधिनियम, विदेशी अंशदान अधिनियम। तो सही आंसर आपका हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए, विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम यानी कि FCRA। दोस्तों, गैर सरकारी संगठनों द्वारा प्राप्त विदेशी अनुदान को विदेशी अंशदान अधिनियम 2010 या FCRA द्वारा विनियमित किया जाता है। गृह मंत्रालय के साथ पंजीकृत होने के बाद एनजीओ को एक विशिष्ट FCRA पंजीकरण संख्या प्रदान की जाती है, जिसे हर 5 साल में नवीनीकृत किया जाता है। हाल के सरकारी आंकड़ों के अनुसार FCRA अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन पर पिछले 10 वर्षों में 20,600 से अधिक एनजीओ के FCRA लाइसेंस रद्द कर दिए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय अमेरिकी को अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के कार्यवाहक प्रमुख यानी कि एक्टिंग चीफ बनाया गया है? ऑप्शन हैं आपके मंजू सिन्हा, भव्या लाल, अनाया सिंह या कविता कौशल। तो सही आंसर आपका हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी, भव्या लाल। दोस्तों, भव्या लाल ने परमाणु इंजीनियरिंग में विज्ञान और मास्टर ऑफ साइंस मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से टेक्नोलॉजी एंड पॉलिसी में मास्टर ऑफ साइंस की डिग्री प्राप्त की है और अब इन्हें अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के कार्यवाहक प्रमुख यानी एक्टिंग चीफ के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्मार्ट ऐप अनुदान जो हाल ही में खबरों में था, किस भारतीय बैंक से संबंधित है? ऑप्शन हैं आपके HDFC बैंक, SBI बैंक, ICICI बैंक या यस बैंक। सही आंसर आपका हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए, HDFC बैंक। दोस्तों, HDFC बैंक ने घोषणा की कि वह अपने कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ब्रांड के तहत अपने स्टार्टअप अनुदानों के लिए स्टार्टअप्स और उद्यमियों से आवेदन आमंत्रित कर रहा है। HDFC बैंक इस साल शिक्षा और कौशल विकास क्षेत्र में स्टार्टअप पर फोकस करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, BCCI ने रणजी ट्रॉफी 2021 को रद्द कर दिया। ऐसा इस ट्रॉफी के इतिहास में कौन सी भी बार हुआ है? ऑप्शन है आपके पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार या चौथी बार। तो सही आंसर आपका हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए, पहली बार। दोस्तों, 1934-1935 में अपनी स्थापना के बाद 87 वर्षों में यह पहली बार होगा कि भारत का प्रमुख प्रथम श्रेणी क्रिकेट राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2020-21 के घरेलू सत्र में आयोजित नहीं किया जाएगा। हालांकि BCCI ने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी T20 टूर्नामेंट के पूरा होने के बाद विजय हजारे ट्रॉफी 50 ओवर टूर्नामेंट और सीनियर विमेन वनडे टूर्नामेंट आयोजित करने का फैसला किया है। और दोस्तों, ऐसा कोविड-19 की वजह से किया गया है। दोस्तों, तो BCCI की स्थापना कब हुई थी? 1934 से 35 के बीच में, 1934-35 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, BCCI के चेयरमैन कौन है? सौरभ गांगुली और सचिव है जय शाह। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि चेयरमैन कौन है? सौरभ गांगुली और सचिव इसके कौन है? जय शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन हैं आपके बंगलौर, हिसार, गुड़गांव या नोएडा। सही आंसर आपका हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी, गुड़गांव। दोस्तों, इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड यानी IDPL एक सरकारी स्वामित्व वाली दवा थोक दवा निर्माण और दवा खोज कंपनी है जिसका मुख्यालय गुड़गांव में है। हाल ही में यह घोषणा की गई थी कि IDPL और राजस्थान ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड को बंद कर दिया जाएगा। केंद्र सरकार हिंदुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड, बंगाल केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड और कर्नाटक एंटीबायोटिक्स एंड फार्मास्यूटिकल्स का विनिवेश भी करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसरो का रिकॉर्ड तोड़ते हुए किस स्पेस कंपनी ने एक बार में 143 सैटेलाइट अंतरिक्ष में स्थापित किए हैं? बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन हैं आपके नासा, अंतरिक्ष, रॉसकॉस्मोस और स्पेस एक्स। तो सही आंसर आपका हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी, स्पेस एक्स। फ्रेंड्स, फाल्कन 9 रॉकेट अमेरिका के फ्लोरिडा से भारतीय समय अनुसार 24 जनवरी 2021 को रात 8:31 पर लॉन्च किया गया। इस मिशन का नाम ट्रांसपोर्टर 1,
दिया गया है। मिशन का नाम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और किस रॉकेट से किया गया है, फाल्कन 9, ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मिशन को नाम दिया गया है ट्रांसपोर्टर 1। यह एक अमेरिकी एयरोस्पेस निर्माता और अंतरिक्ष परिवहन सेवा कंपनी है। इसका मुख्यालय कैलिफोर्निया के हॉथॉर्न में है। इसकी स्थापना 2002 में एलन मस्क ने की थी। स्पेस एक्स दुनिया की पहली निजी कंपनी थी जिसे रॉकेट को पृथ्वी पर वापस लैंड करवाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, डोभी दुर्गापुर प्राकृतिक गैस पाइपलाइन जो प्रधानमंत्री ऊर्जा गंगा परियोजना का एक हिस्सा है, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? ऑप्शन हैं आपके लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल या जम्मू कश्मीर। तो सही आंसर आपका हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी, पश्चिम बंगाल। दोस्तों, भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 348 किलोमीटर डोभी दुर्गापुर प्राकृतिक गैस पाइपलाइन सेक्शन को राष्ट्र को समर्पित किया। यह एलपीजी आयात टर्मिनल प्रधानमंत्री ऊर्जा गंगा परियोजना का एक हिस्सा है। उन्होंने राज्य में हल्दिया रिफाइनरी की दूसरी कैटालिटिक इसोडेवेक्सिंग इकाई की आधारशिला भी रखी। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा मंत्रालय ने समग्र शिक्षा योजना से वित्त पोषित आवासीय विद्यालयों और छात्रावासों के नाम को किसके नाम पर रखने का निर्णय लिया है? ऑप्शन हैं आपके महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर या महात्मा ज्योतिबा फुले। सही आंसर है आपका फ्रेंड्स ऑप्शन बी, सुभाष चंद्र बोस। दोस्तों, शिक्षा मंत्रालय ने समग्र शिक्षा योजना के तहत वित्त पोषित 383 आवासीय विद्यालयों और 680 छात्रावासों का नाम नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय विद्यालय के रूप में रखा है। समग्र शिक्षा योजना के तहत मंत्रालय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को आवासीय स्कूल खोलने और चलाने के लिए कम आबादी वाले क्षेत्रों और आदिवासी क्षेत्रों में स्कूली शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आने वाले एग्जाम में पूछा जा सकता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत ने किस देश के साथ मिलकर वर्ष 2021 को पर्यावरण वर्ष घोषित किया है? बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन हैं आपके स्वीडन, फ्रांस, अमेरिका और रूस। तो सही आंसर आपका हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी, फ्रांस। तो दोस्तों, भारत और फ्रांस ने 28 जनवरी 2021 को वैश्विक पर्यावरण संरक्षण की दिशा में काम करने के लिए एक पहल शुरू की। इस भारत फ्रांस पर्यावरण वर्ष का शुभारंभ फ्रांस की इकोलॉजिकल ट्रांजिशन मंत्री बारबरा पॉम्पली और भारत के केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा, इसमें यह है कि इस पहल के तहत जो कार्यक्रम शामिल किए गए थे वो कौन कौन से कार्यक्रम शामिल किए गए थे? तो ये थे जलवायु परिवर्तन रोकने के प्रयास, पर्यावरण संरक्षण, जैव विविधता संरक्षण, सतत शहरी विकास, अक्षय ऊर्जा और ऊर्जा दक्षता का विकास। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। से पूछा जा सकता है कि इस पहल के तहत कौन कौन से कार्यक्रम शामिल किए गए थे और देश का नाम जिसके साथ में भारत ने पर्यावरण वर्ष घोषित किया है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, आगामी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत की पहला भूतापीय क्षेत्र विकास परियोजना किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थापित की जाएगी? ऑप्शन हैं आपके लद्दाख, जम्मू कश्मीर, चंडीगढ़ या दिल्ली। तो सही आंसर आपका हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए, लद्दाख। तो भारत का पहला भूतापीय क्षेत्र विकास परियोजना लद्दाख के लेह में स्थापित किया जाएगा। केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन लद्दाख, लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषद और तेल व प्राकृतिक गैस निगम ऊर्जा केंद्र के बीच इस परियोजना के लिए एक त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। तो दोस्तों, ये थे 11 फरवरी 2021 के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चंस। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आए होंगे। तो हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर कीजिए, जिससे आपको डेली अपडेट्स मिलते रहें। मिलते हैं हम हमारे नेक्स्ट सेशन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।